बना लेना सब लोग देखें। आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक जल ऊष्मक लेते हैं और जल ऊष्मक के अंदर एक गोल पैदे का फ्लास्क लेते हैं और गोल पैदे के फ्लास्क में 10 ml NaOH, 50 ml जल, 10 ml एथिल अल्कोहल और 5 ग्राम आयोडीन लेते हैं और इस गोल पैदे के फ्लास्क में रखकर गर्म करते हैं। समझ में आया सबको? एक बार और सुन लो, इसके बाद इतना आप लिख लेना, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक जल ऊष्मक और उसे किसकी सहायता से गर्म करते हैं? किसकी सहायता से? बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो जल ऊष्मक पर हम क्या क्या रखते हैं? 10 ml क्या डालते हैं इसमें गोल पैदे के फ्लास्क में? NaOH, 50 ml जल, 10 ml एथिल अल्कोहल और 5 ग्राम उसमें क्या मिलाते हैं? आयोडीन। अभिक्रिया के दौरान जब 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है, तापमान की से चेक कर लेते हैं, तो ये आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। कैसे? पीले रंग के क्रिस्टल। इसको हम किससे धोते हैं? जल से। और फिर पुनः एथिल अल्कोहल से क्या कर लेते हैं? साफ शुद्ध कर लेते हैं, तो हमें शुद्ध आयोडोफॉर्म मिल जाता है। एक बार और सुने अच्छे से, लास्ट बार। सबसे पहले एक जल ऊष्मक लेते हैं जिसमें जल भर देते हैं और उसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। एक गोल पैदे के फ्लास्क में आप क्या करते हैं, इन 4 चीजों को मिला के डाल देते हैं। तापमान 70 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाए तो अपने आप क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म पीले रंग का क्रिस्टल में प्राप्त होता है, जिसको जल से धोकर और एथिल अल्कोहल से शुद्ध कर लिया जाता है, जिससे हमें शुद्ध आयोडोफॉर्म मिल जाता है। इसको तब तक गर्म करना है, इसमें भरे पदार्थ को, इनको, जब तक कि आयोडीन का रंग ना उड़ जाए। मतलब आयोडीन का रंग उड़ जाएगा तो यहाँ पीले रंग के क्रिस्टल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कब तक गर्म करेंगे इसको? जब तक आयोडीन का रंग ना उड़ जाए, ठीक, मतलब आयोडीन का रंग उड़ जाए। अब अभिक्रियाएं देखें क्या क्या होगी, ध्यान से देखना, मुख्य तो यही है। अभिक्रियाएं देखें सभी लोग। सबसे पहले एथिल अल्कोहल जो आपने लिया है वो लेंगे। देखो यहाँ एथिल अल्कोहल कहाँ है? ये एथिल अल्कोहल लेते हैं हम, C2H5OH। C2H5OH को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? CH3 CH2OH। ये एथिल अल्कोहल है, C2H5 लिखा है पूरा। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे आयोडीन से। इससे तो आपका मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा? देखना, CH3 और ये CHO, इस तरीके से आपको ये वाला C और ये HO, CH3CHO एल्डिहाइड कहलाता है, एसिड एल्डिहाइड। तो CH3CHO। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन बचे। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये बचा, बचा H2 और यहाँ से क्या बचा? I2। तो 2HI। आ रहा समझ में सब लोगों को? तो ये क्या बना? ये क्या था? ये तक क्या था? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ने किससे क्रिया की? आयोडीन से। तो क्या बनाया? एसिड एल्डिहाइड। ठीक है। अब एसिड एल्डिहाइड जो बना है इसको हम फिर से लेंगे, देखना ध्यान से। फर्स्ट रिएक्शन, दूसरी क्या बना? CH3CHO एसिड एल्डिहाइड। वो लिखा है नाम इसका, दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, एसिड एल्डिहाइड। ये पुनः आयोडीन से क्रिया करेगा। अब होगा क्या, यहां ध्यान से देखना, यहां के 3 H जो है ये 3 आयोडीन से निकल जाएंगे तो 3HI होगा, मगर यहाँ कितने आयोडीन है? 2। तो हम यहाँ लगा लेते 3, तो टोटल कितने हो गए आयोडीन? 6। तो इसके 3 H और इसके 3 I आयोडीन निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा? प्लस 3HI हो गया। अब जो बचा उसको लिख बस दो। देखो यहाँ क्या बचा? C। ये तो हट गया, इसके स्थान पर आयोडीन के
इसके बचे हुए 3 रख दो, 6 थे CI3 और क्या बचा CHO। समझ में आया सबको? 3 H निकाले, 3 आयोडीन वो निकल गए, बचे हुए 3 आयोडीन इस H3 के स्थान पर 3 रख दिए, तो आपका ये बन गया ट्राई आयोडो, क्या ट्राई आयोडो 3 है ना, ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड, ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड। आ रहा समझ में? एसिड एल्डिहाइड ये था, इसकी जगह 3H की जगह I के 3 आ गए, नाम तो वही है, बस यहाँ क्या जोड़ दिया ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड, तो अभी भी है, तो ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड बन चुका है। अब लास्ट स्टेप देखिए बस। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड बना है CI3CHO, अब इससे क्रिया करेगा, इससे या फिर इससे NaOH से, NaOH। ये क्या है, ये लिखा ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जब क्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपका बन जाएगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का सूत्र ये लिखा CHI3। अब बचा क्या पहले देख तो लो, उसके अलावा क्या बचा होगा, CHI3 हो गया, क्या बचा देखो CHI3 हो गया, एक H बचा, 2 H थे, एक H बचा, ऑक्सीजन कितने थे 2, एक ऑक्सीजन बचा, दोनों बचे, सॉरी दोनों ऑक्सीजन बचे, एक H दोनों ऑक्सीजन, कार्बन कितने बचे हैं, एक कार्बन बचा, 2 कार्बन थे ये, तो क्या बचा देखो HCOONA, ये बचा देखो अच्छे से देख लो, Na बचा पूरा, ये लिखा यहाँ तो हुआ नहीं है नहीं। अब एक H हो चुका है, एक H ये हो गया, तो एक और बचा, ये लिखा। अब COO और है, C ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये COO, बाकी पूरा लिखा उसमें HCOONA। ये क्या कहलाता है बताओ, सोडियम फॉर्मेट। क्या कहलाता है, एक जगह और बना था ये सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCOOH, इसमें से इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, इसमें से H हटा दो और Na जोड़ दो तो बन जाता है सोडियम फॉर्मेट। समझ में आया सबको? तो एक बार जल्दी से रिएक्शन देखें। सर्वप्रथम किसने किससे क्रिया की, एथिल एल्कोहल ने आयोडीन से क्रिया की, तो हुआ क्या CH3CHO बना और 2H और 2I निकल गए 2HI, एसिड एल्डिहाइड। इस एसिड एल्डिहाइड को हमने पुनः लिया और फिर से क्रिया कराई आयोडीन से, तो हुआ क्या, ये 3H और 3 आयोडीन के निकल गए 3HI, मगर 3 आयोडीन अभी भी बचे, जो कि इसमें 6 थे तो 3 अभी बचे, उसको यहाँ रख दिया हमने इसके स्थान पर, और ये इसके साथ निकल के अलग है, तो C इसके 3 आयोडीन I3 और CHO पहले से आ रहा समझ में, तो CI3CHO इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड। फिर इसको उठाया हमने, ये लिया, इसकी अभिक्रिया NaOH से कराई, तो आयोडोफॉर्म बनाना था, तो आयोडोफॉर्म बन गया CHI3। इसका क्या नाम है, आयोडोफॉर्म, यही बनाना था, साथ में क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये कितने पदों में होती है रिएक्शन, 3 पदों में, ठीक है लिख लीजिए।